हेलो गाइस, जेडएम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में प्रयोग में आते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो a और a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा कर देते हैं तो इतना प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम कैसे याद करते हैं, a का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 2 लिख के ए बी लिख देते हैं, फिर b का स्क्वायर कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना होगा, a स्क्वायर फिर 2 लिख के ए बी लिख के माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो फिर बी स्क्वायर आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों को जोड़ लेते हैं तो यह जाता है 4ab के। कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, a प्लस बी का मान निकाल लिया और माइनस लगा के a माइनस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो प्लस से 4ab आ जाता है। इसको आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन कभी कभी फार्मूला लगा के काम कर लेते हैं, टाइम कम होता है, तो इसको भी याद कर लीजिए, इस तरह से होता है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 2ab कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसको याद कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देंगे और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देंगे। फिर आपका आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चाहे ac लिखिए चाहे ca लिखिए, बात एक ही चीज़ है। इसको याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 2 लगा के पहले ए बी लिखते हैं, फिर बी सी लिखते हैं, फिर ए सी लिख दीजिए चाहे सी ए लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें जहाँ a प्लस बी का होल क्यूब रहता है उसमें सब में प्लस लिखते चले जाते हैं, और लगा के इस तरह लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इसको गुणा कर दिया, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो उसमें सब में माइनस आता है। a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो सब में माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसमें सब में माइनस आता है। प्लस वाले में a प्लस बी के होल क्यूब में सब में प्लस आता है, और a माइनस बी वाले के होल क्यूब में सब में माइनस आता है। इसको और लिख के इस तरह से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद करने का तरीका है, इस प्लस वाले में सब प्लस आता है और इस वाले माइनस में सब माइनस आता है। फिर a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरह से इसको हम कर लेते हैं बहुत आराम के साथ। इसी तरह से आप सारे सवाल आराम से कर लेंगे। अब आइए देखिए, इसी तरह से a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो यहाँ a माइनस बी लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस हो जाता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पर प्लस लिखा रहता है, ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले प्लस आता है और दूसरे वाले में माइनस हो जाता है, और जहाँ पर माइनस लिखा रहता है सबसे पहले माइनस आता है और दूसरे वाले में प्लस हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। फिर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका सवाल देख लीजिए, तो आता है इसका a प्लस बी प्लस सी, आता कितना है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब कहता है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, ये कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इस फार्मूले को लिख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ a प्लस बी 0 रख देते, 0 गुणे समथिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा मान कितना 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। तो ये एक फार्मूला याद कर लीजिए, ये भी फार्मूला होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। अब एक फार्मूला ये भी है, 13 नंबर के सवाल का फार्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये फार्मूला बहुत ही सवालों में लगता है, तो इसको ज़रूर आप देख लीजिए। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला आपका ज़रूर लगता है। आप इन्हीं फार्मूलों को तोड़ मरोड़ कर कई फार्मूलों में बना लेते हैं। तो अगर ये फार्मूले आप जानते हैं, इतने फार्मूले जानते हैं, तो आप किसी भी फार्मूले को तोड़ मरोड़ के आप बना सकते हैं। मेन यही फार्मूला है आपका। ये फार्मूला जो है बहुत ही मेन है, इसको आप याद कर लीजिए। और जब ये 13 फार्मूला आप याद कर लेंगे तो बीजगणित के सारे सवाल आपके बहुत आसानी के साथ लग जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए। पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इतने का आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ये नंबर सवाल आपके लिखे हुए हैं, फिर ये थोड़ा सा बचता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से अगर बीजगणित के इन फार्मूलों को आप याद कर लेते हैं तो आप जो है सारे सवालों को, बीजगणित के जो गुणनखंड के सवाल हैं उसको आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथियों को शेयर करें
जिससे हमारी ताकत बढ़े और हम नया वीडियो जो है वो डेली का डेली डालते रहें। धन्यवाद।